Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question Essentials of Research Report. मतलब रिसर्च कंप्लीट होने के बाद में रिसर्चर जो है रिसर्च रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो रिसर्च रिपोर्ट को प्रिपेयर करते समय कौन सी चीजें एसेंशियल होती है, मतलब जरूरी होती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट। ना फैक्ट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन और एक्यूरेसी का मतलब होता है करेक्ट। सो जो भी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर इंफॉर्मेशन लिखी है वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं। अगर सपोज रिसर्च रिपोर्ट के अंदर का जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट होगा तो डिसीजन मेकिंग करेक्ट होगा। लेकिन अगर सपोज रिसर्च रिपोर्ट के अंदर का इंफॉर्मेशन जो है या स्टैटिस्टिक्स जो है वो इनएक्यूरेट है, मतलब करेक्ट नहीं है, तो उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। और अगर ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन मेकिंग रॉन्ग होगा तो उसके गोल जो वो अचीव होंगे नहीं। जैसे कि हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर सपोज गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर एरिया की पॉवर्टी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और वहां पे जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई वो गलत इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई। मतलब वो इंफॉर्मेशन जो है वो ऐसे कलेक्ट किया गया कि उस पर्टिकुलर एरिया में बिल्कुल भी पॉवर्टी नहीं है, सारे जो लोग हैं वो अबव पॉवर्टी लाइन है। बट वो इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, वहां पे 50% से ज्यादा लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो ये गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट किया गया है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो अफेक्ट हो जाएगी। मतलब वहां के लिए गवर्नमेंट अभी कोई भी सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड नहीं करेंगे, या जो भी बेनिफिट्स वहां के लोगों को मिलना चाहिए तो वो मिलेगा नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है वो इन्फॉर्मेशन ऐसा कह रहा है कि सारे लोग जो अबव पॉवर्टी लाइन है, और उसकी वजह से वहां के लोगों को कोई भी बेनिफिट जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा नहीं। तो एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन अगर होगा तो डिसीजन मेकिंग करेक्ट होगा। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन इनएक्यूरेट होगा तो उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो रिसर्च रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन जो है एक्यूरेट या करेक्ट होना जरूरी है। दूसरा है रिलेवेंसी, मतलब रिसर्च रिपोर्ट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो सिर्फ एक्यूरेट नहीं तो रिलेवेंट भी होना चाहिए। यहाँ पे अगर सपोज कोई भी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो रिसर्च रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा और अगेन यहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रॉपर होगा नहीं। तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को रिसर्च रिपोर्ट के अंदर नहीं लिखना चाहिए। जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है या जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना जरूरी होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी काफी बार कंफ्यूज कर देती है, तो वो अननेसेसरी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को रिसर्च रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहिए। टू द पॉइंट जो इंफॉर्मेशन है वही रिसर्च रिपोर्ट के अंदर अवेलेबल होना चाहिए, उसकी वजह से कंफ्यूजन जो है वो अवॉइड हो सकता है। लेकिन इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन अगर रिसर्च रिपोर्ट के अंदर होगा तो उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होगा। देन थर्ड एसेंशियल इज रीडर ओरिएंटेड। मतलब जब भी रिसर्च रिपोर्ट को ड्राफ्ट किया जाता है या बनाया जाता है तो जो भी रीडर्स है उनको ध्यान में रख के उनके हिसाब से यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट जो उसको प्रिपेयर करना चाहिए। सो हमेशा एक अच्छा रिसर्च रिपोर्ट जो होता है वो रीडर ओरिएंटेड होना जरूरी है। जब भी रिसर्चर्स रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं तो जो भी रीडर्स है उनके नॉलेज को और उनके अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रख के उसके हिसाब से रिसर्च रिपोर्ट जो प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन रिसर्च रिपोर्ट में नहीं होना चाहिए जो रीडर्स को समझ में नहीं आए। तो रीडर्स का नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रख के रीडर के हिसाब से यहाँ पे रिसर्चर ने रिसर्च रिपोर्ट को ड्राफ्ट करना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली रिसर्चर जो है वो रीडर के लिए रिसर्च कर रहा है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए रिसर्च कर रहा है। अगर रीडर को इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है या उनको अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं समझ में आ रही है तो रिसर्च जो होगा वो यूजलेस होगा। तो हमेशा रीडर जो है उनके नॉलेज को और उनके अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रख के उसके हिसाब से रिसर्चर ने रिसर्च रिपोर्ट जो प्रिपेयर करना चाहिए। देन नेक्स्ट एसेंशियली सिंपल लैंग्वेज, मतलब एक रिसर्च रिपोर्ट जो होता है उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखना काफी जरूरी है। रिसर्च रिपोर्ट के अंदर जो भी वर्ड्स है और जो भी सेंटेंसेस है वो बिल्कुल भी वेग या अनक्लियर नहीं होने चाहिए। वेग का मतलब ये होता है अनक्लियर, मतलब कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो समझ में नहीं आ रहा है या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, या कोई भी सेंटेंस जो है वो समझ में नहीं आ रहा है या समझने में काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बाद में रिसर्च रिपोर्ट का जो लैंग्वेज है वो राइटर के इमोशन से या गोल से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। मतलब रिसर्चर को जैसे लगा उस हिसाब से उसने लैंग्वेज जो है वो रिसर्च रिपोर्ट के अंदर यूज किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो रिसर्च रिपोर्ट है वो एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। मतलब क्या कि एक बार पढ़ने के बाद में वो जो रीडर है उसको वो रिसर्च रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन जो मिलनी चाहिए, उसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बोलना चाहिए। मतलब किसी भी तरीके से यहाँ पे
वो जो रीडर है उसके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन उसको क्लियर नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से रिसर्च रिपोर्ट जो एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहिए ताकि सब लोग उसको अच्छे तरीके से समझ पाए। देन नेक्स्ट एसेंशियल इज कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है कि रिसर्च रिपोर्ट जो होता है बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा जो रिसर्च रिपोर्ट है वो शॉर्ट ही होना चाहिए। कभी कभी रिसर्च रिपोर्ट जो लॉन्ग भी हो सकते हैं, लेकिन हो सके उतना रिसर्च रिपोर्ट को कंसाइज या शॉर्ट रखना जरूरी होता है। यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट के अंदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को कम से कम वर्ड्स में रिसर्चर को प्रेजेंट करने आना चाहिए। मतलब उसी इंफॉर्मेशन को बार बार अलग अलग वर्ड्स में रिसर्चर लिख रहा है तो उसकी वजह से वो रिसर्च रिपोर्ट जो बोरिंग हो सकता है, कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो रिसर्चर को यहाँ पे क्या करना चाहिए, कम से कम वर्ड्स यूज करने चाहिए और वो कम से कम इंफॉर्मेशन से उनको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अननेसेसरी डिटेल जो है वो रिसर्च रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो रिसर्च रिपोर्ट हमेशा कंसाइज होना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी रीडर्स है उनका इंटरेस्ट जो होगा वो रिसर्च रिपोर्ट के अंदर बना रहेगा। अगर बहुत लेंदी रिसर्च रिपोर्ट्स होंगे तो उसके वजह से जो भी रीडर्स है उनका इंटरेस्ट उसमें से लूज हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे हो सकता है कि रिसर्च रिपोर्ट जो है उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उसके अंदर काफी सारी डिटेलिंग देना जरूरी है, तो उस केस में लॉन्ग रिसर्च रिपोर्ट होंगे तो चलेगा। लेकिन हरदम अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करके रिसर्च रिपोर्ट को लॉन्ग बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी के साथ साथ रिसर्च रिपोर्ट के अंदर सारी सिग्निफिकेंट और नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो इंक्लूड होनी चाहिए। सिग्निफिकेंट मतलब क्या, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए मैंने बोला कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को मिनिमम वर्ड्स में यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट में प्रेजेंट करना चाहिए। सारी जो सिग्निफिकेंट और नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको मिनिमम वर्ड्स में यहाँ पे रिसर्चर ने प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि वो रिसर्च रिपोर्ट जो है कंसाइज मतलब शॉर्ट भी होगा, प्लस उसके अंदर सारी जो सिग्निफिकेंट और नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो रीडर्स को मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट एसेंशियली इज ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब मैंने ऑलरेडी बताया, करेक्ट। मतलब रिसर्च रिपोर्ट जो है उसका ग्रामर जो है वो करेक्ट होना चाहिए, इसमें किसी भी तरीके से ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। सो रिसर्च रिपोर्ट जो है ग्रामर एरर से फ्री होना चाहिए। यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है वो किसी भी तरीके से फॉल्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर फॉल्टी होगा तो उसकी वजह से रीडर के माइंड में उसका मीनिंग जो है वो अलग हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हार्डली वर्किंग एंड वर्किंग हार्ड, इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। वर्किंग हार्ड मतलब क्या, काफी ज्यादा मेहनत करना, और हार्डली वर्किंग का मतलब क्या होता है, कम मेहनत करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिकॉज वो जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं था, उसकी वजह से उसका मीनिंग जो है वो अलग हो गया। तो इस तरीके से रिसर्च रिपोर्ट जो होता है उसके अंदर जो भी सेंटेंसेस है उसका कंस्ट्रक्शन प्रॉपर होना चाहिए, ताकि रीडर तक हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं वो करेक्ट तरीके से पहुंचे। और कभी कभी क्या होता है कि ग्रामेटिकल एरर होने की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है और एम्बिगस हो सकता है। एम्बिगस का मतलब क्या होता है, डबल मीनिंग। तो ग्रामेटिकल एरर की वजह से कंफ्यूजन और एम्बिगसनेस जो है वो क्रिएट हो सकता है। अगर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होगा तो ये कंफ्यूजन और एम्बिगसनेस जो है उसको अवॉइड किया जा सकता है। तो रिसर्च रिपोर्ट जो होता है उसके अंदर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होना जरूरी है। नेक्स्ट एसेंशियली इज अनबायस्ड रिकमेंडेशन। नो, रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है, रिसर्चर जब रिसर्च करते हैं और जो भी फाइंडिंग्स वो लोग निकालते हैं उसमें से उनको पता चलता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और फिर वो प्रॉब्लम के लिए वो रिकमेंडेशंस देते हैं। कभी कभी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर रिसर्चर्स रिकमेंडेशन देते हैं, कभी कभी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। लेकिन अगर इन केस रिसर्चर रिकमेंडेशन दे रहे तो रिकमेंडेशन अनबायस्ड होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो इम्पार्शियल और ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। मतलब जो भी रिकमेंडेशन है वो लॉजिकल कंक्लूजन में से आने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन करके, एनालिसिस करके जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिली है उसके बेसिस पे उनको रिकमेंडेशन करना चाहिए। खुद को कोई चीज लग रही है, खुद का जो ओपिनियन है वो रिकमेंडेशन के अंदर रिसर्चर ने नहीं लिखना चाहिए। जैसे कि सपोज एक पर्टिकुलर रिसर्चर जो है वो मुंबई एरिया में रिसर्च कर रहे हैं कि लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के बारे में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। तो रिसर्चर को अगर सपोज एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम खुद को फेस करना पड़ रहा है और उसको उन्होंने फिर एज अ रिकमेंडेशन और रिसर्च रिपोर्ट के अंदर लिखा, तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे रिसर्चर ने क्या करना चाहिए, डेटा कलेक्ट करना चाहिए, और जो भी डेटा कलेक्शन से उनको फाइंडिंग्स पता चले उसके बेसिस पे रिकमेंडेशन करनी चाहिए। खुद का ओपिनियन जो है वहां पे रिसर्चर ने नहीं लिखना चाहिए एज अ रिकमेंडेशन, उसको ही बोलते हैं अनबायस्ड रिकमेंडेशन। तो रिसर्चर अगर रिसर्च रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो वो अनबायस्ड होना जरूरी है। वो सारे जो रिकमेंडेशन है वो लॉजिकल कंक्लूजन में से, इन्वेस्टिगेशन में से आने जरूरी है।
नेक्स्ट एसेंशियल इज क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब क्या, रिसर्च रिपोर्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। नो, रिसर्च रिपोर्ट की क्लैरिटी जो होती है वो रिसर्च रिपोर्ट के अंदर जो भी फैक्ट लिखा हुआ है वो किस तरीके से अरेंज किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो रिसर्च रिपोर्ट जो है वो एकदम क्लियर होना बहुत जरूरी है। मतलब रिसर्च रिपोर्ट का जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो क्लियर होने चाहिए। फिर बाद में उसका जो सोर्सेस है वो प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए, मतलब इंफॉर्मेशन कहाँ से ली है। फिर फाइंडिंग्स उसके अंदर होने चाहिए, रिकमेंडेशंस उसके अंदर होने चाहिए। तो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो उसको यहाँ पे प्रॉपरली अगर अरेंज की रहेगी तो उसकी वजह से रिसर्च रिपोर्ट की क्लैरिटी आएगी। अगर इंफॉर्मेशन को यहाँ का वहां पे मिक्स किया गया तो क्लैरिटी नहीं आएगी। तो हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रॉपरली अरेंज करना जरूरी है, बिकॉज इंफॉर्मेशन को किस तरीके से अरेंज किया उसके ऊपर रिसर्च रिपोर्ट की क्लैरिटी आती है। और जब रिसर्च रिपोर्ट क्लियर होता है तो जो भी रिसर्चर रीडर्स तक पहुंचाना चाहते हैं या कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन को अरेंज नहीं किया है, इंफॉर्मेशन को किसी भी तरीके से मिक्स एंड मैच किया गया है, तो उसकी वजह से जो भी इंफॉर्मेशन रिसर्चर रीडर्स तक पहुंचाना चाहते हैं वो सक्सेसफुली नहीं पहुंचा पाएंगे, मतलब वहां पे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो रिसर्च रिपोर्ट जो क्लियर होना काफी जरूरी है। देन नेक्स्ट वन इज अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। मतलब रिसर्च रिपोर्ट का जो प्रेजेंटेशन है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। रिसर्च रिपोर्ट जो होता है वो कैची होना चाहिए, स्मार्ट लुक वाला होना चाहिए, और जिसकी वजह से जो भी रीडर्स है उनका अटेंशन और रिसर्च रिपोर्ट की तरफ अट्रैक्ट होना जरूरी है। यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट का जो स्ट्रक्चर है, मतलब चीजों को किस तरीके से अरेंज किया है, देन उसका कंटेंट जो भी है उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है, उसकी लैंग्वेज, उसका टाइपिंग, उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल, ये सारी चीजें जो होती है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ताकि जो भी रीडर्स है उनके माइंड पे वो रिसर्च का जो इंप्रेशन है वो पॉजिटिव क्रिएट हो। क्योंकि अगर सपोज रिसर्च रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव होगा, मतलब उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर है, कंटेंट वगैरह सही तरीके से लिखा है, लैंग्वेज एकदम इजी है, टाइपिंग भी प्रॉपर तरीके से किया है, सारा फॉर्मेटिंग प्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से किया है, तो डेफिनेटली जो भी रीडर है उसके माइंड पे उस रिसर्च रिपोर्ट के बारे में एक इंप्रेशन क्रिएट होगा। लेकिन सपोज यहाँ पे प्रॉपर हेडिंग्स नहीं है, टाइपिंग बराबर नहीं की है, या फॉन्ट वगैरह जो है वो अलग अलग यूज किया गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी रीडर्स है वो रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ना नहीं चाहेंगे। तो रिसर्च रिपोर्ट अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि जो भी रीडर्स है उनके माइंड पे उसका एक इंप्रेशन क्रिएट हो, और वो रीडर जो रिसर्च रिपोर्ट की तरफ अट्रैक्ट हो और वो रिसर्च रिपोर्ट को पढ़े। तो अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन होना भी यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट का काफी जरूरी है। एंड द लास्ट वन इज लॉजिकल अरेंजमेंट। मतलब रिसर्च रिपोर्ट जो उसको सिस्टमैटिक मैनर में लिखना काफी जरूरी है। रिसर्च रिपोर्ट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसको लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज किया जाना चाहिए। जैसे कि रिसर्च रिपोर्ट में सबसे पहले होगा टाइटल, मतलब जो भी रिसर्च रिपोर्ट का प्रॉब्लम है वो सबसे पहले आना चाहिए। उसके बाद में इंडेक्स, या जिसको हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट या टेबल या कंटेंट बोलते हैं, तो वो आना चाहिए। फिर उसका नेक्स्ट होना चाहिए इंट्रोडक्शन। फिर बाद में क्या मेथोडोलॉजी यूज की है वो, फिर फाइंडिंग्स, फिर लिमिटेशंस, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, अपेंडिक्स मतलब अटैचमेंट, जैसे कि कोई क्वेश्चन होगा तो वो अटैच किया होना चाहिए, या कोई रिपोर्ट है तो वो अटैच होना चाहिए। देन बिब्लोग्राफी, सिग्नेचर एंड डेट। इस तरीके से रिसर्च रिपोर्ट का फ्लो होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कौन सी भी चीज जो है वो कहीं पे भी नहीं लिखनी चाहिए, इस तरीके से लॉजिकल अरेंजमेंट करके एक प्रॉपर सीक्वेंस में रिसर्च रिपोर्ट के जो कंटेंट होते हैं वो प्रेजेंट करने जरूरी है। इसकी वजह से जो भी रीडर है जो रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं उनको प्रॉपरली वन बाय वन इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल होगा। अगर सपोज ये जो सारा कंटेंट है इसको लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज नहीं करेंगे, जैसे कि बिब्लियोग्राफी पहले लिखा या कंक्लूजन पहले लिखा, इंट्रोडक्शन बाद में लिखा, तो ऑब्वियसली वो रिसर्चर जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको प्रॉपर जो है वो इंफॉर्मेशन का फ्लो पता नहीं चलेगा, और बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन रिसर्चर रीडर तक पहुंचाना चाहते हो पहुंच नहीं पाएगा। तो इस तरीके से लॉजिकल सीक्वेंस में ये जो कंटेंट है उसको अरेंज करना काफी जरूरी है, जिसकी वजह से हम लोग ने जैसे देखा कि रिसर्च रिपोर्ट जो अट्रैक्टिव होगा और रिसर्चर के माइंड में उसका एक इंप्रेशन क्रिएट होगा और वो रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ना पसंद करेंगे। कोई भी रिसर्चर जब रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं तो उनको ये सारे एसेंशियल्स को ध्यान में रखना जरूरी होता है। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने रेफरेंसेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।